अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ऐसे में ट्रंप का कहना है कि फिल्म निर्माण का व्यवसाय दूसरे देशों ने अमेरिका से चुरा लिया है, जिसे रोकने और अमेरिका में फिल्म उद्योग को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए एक कदम जरूरी है। ऐसे में ट्रंप ने ये घोषणा सोमवार को की और संकेत दिया कि विदेशी फर्नीचर आयात पर भी भारी शुल्क लगने की तैयारी है। उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य कमजोर गवर्नर के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% तक टैरिफ लगाने का ये कदम हमेशा के लिए समाधान साबित होगा। और चलिए इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार अशोक राजपूत जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका एनबी न्यूज पर। ऐसे में अशोक जी, अगर अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका की तरफ से बार बार नए नए क्षेत्रों में जो है टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। वहीं अब मनोरंजन सेक्टर यानी एंटरटेनमेंट को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अछूता नहीं छोड़ा। 100% तक टैरिफ लगाने का असर जो है उन्होंने बोल दिया है कि हम लगा देंगे जो फिल्में अमेरिका से बाहर बन रही है। ऐसे में अगर बॉलीवुड का हम जिक्र करते हैं तो बॉलीवुड पर इसका किस तरीके से असर पड़ता नजर आएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने यहाँ पिछले ये एक चौथी आज जो ये फिल्मों को लेकर के कहा है, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एंटरटेन को लेकर कहा है, ये आज उनकी चौथी घोषणा है। इससे पहले 100% फार्मेसी पर कर चुके, 50% लोकल मांग कर चुके हैं जो फैमिली कंजम्पशन के लिए होती हैं। 10% करीब उन्होंने किया है जो लकड़ी का सामान है उस पर किया है, और अभी ये नया लेके आए हैं, फिल्म उसको लेकर के ले आए हैं। है क्या कि वो मेक इन अमेरिका को लेके स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उनको उसके पीछे की उनकी तर्क है कि जो चीजें बाहर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और यहाँ टैक्स नहीं मिलता है, उसके लिए उनकी भरपाई उनके जो ट्रेजरी उसको भरने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब ग्लोबली जब चीजें होती हैं, जब व्यापार होता है, तो स्थितियां बराबर जैसी होती हैं। आपके जिस देश के साथ जैसे संबंध है तो आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। आप उससे जो एक इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की जो स्थिति होती है 19 और 20 को फर्क होता है, लेकिन आप बिल्कुल आसमान और पाताल नहीं कर सकते हैं। तो जो ये कोशिश है इनकी, अभी एक नया सेक्टर लाए हैं, एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर लाए हैं, फिल्म को लेकर लेके आए हैं कि साहब जो कुछ करिए। पहले तो आप उनको वीजा नहीं दे रहे हैं, पहले आप उनको उस पर भारी भरकम वो लगाने जा रहे हैं, टैरिफ लगाने उस पर वो लगाने जा रहे हैं, फीस लगाने जा रहे हैं, 88 लाख की फीस लगाएंगे, ये सब करेंगे। फिर आप ये भी अपेक्षा करते हैं कि आपके यहाँ ही सब कुछ निर्माण हो और आपके यहाँ लोग काम करें, और बाहर वालों से करके जो काम चलाते हैं, जो एक मार्केट का तरीका बिजनेस होता थोड़ा होता है कि प्रॉफिट भी मिल जाए और क्या नाम है हमारा, उसके बाद काम भी बढ़ जाए और प्रोडक्टिविटी भी चीज में आ जाए। तो जो ये इन्होंने किया है, ये जो अभी एंटरटेनमेंट पर ला रहे हैं, जो टैक्स ला रहे हैं, तो ये इससे कहें कि ग्लोबली और जो लोगों को थोड़ा सा जैसे थोड़ा चीप होगा, या एबिलिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है एंटरटेनमेंट का, जो थोड़ा सा क्रेज रहता है अमेरिका को लेकर क्रेज रहता है, वो कम ही करेंगे। इससे कोई उनको बहुत फायदा नहीं मिलेगा अमेरिका को। ये ट्रंप कहें भले, उनको राष्ट्रपति ट्रंप का कहे या उनका कॉमर्स डिपार्टमेंट उसके प्रति क्या सोचता है, उनका नजरिया बिल्कुल दुनिया पे नजर है। क्योंकि देखिए यही इन्होंने किया, और उसका जब अच्छा उसमें भी उनका है कि यूरोप को और ब्रिटेन को उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, और भारत और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ उनके दूसरी तरह तो डबल स्टैंडर्ड जो करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में अशोक जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका से जो है एंटरटेनमेंट चुरा लिया गया है, तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर होता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो काफी इनसिक्योर नजर आ रहे हैं। कंपटीशन की भावना जो है उनके बीच में पनपती नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये कि अगर आप इनसिक्योर हैं या आपको किसी से कंपटीशन हो रहा है, तो आप किस हद तक जा सकते हैं? क्योंकि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो है टैरिफ लगाया जा रहा है। अभी उन्होंने एंटरटेनमेंट सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाने की 100% बात कही है, फर्नीचर को लेकर वो बात कह रहे हैं, दवाइयों को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इनसिक्योरिटी क्या अमेरिका की इतनी बढ़ गई है कि उन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा?
देखिए, जब ग्लोबल विलेज की जब बातें करते हैं, लेकिन ग्लोबल विलेज जो ये है, ईस्ट तो मानता है ग्लोबल विलेज, लेकिन वेस्ट ग्लोबल विलेज नहीं मानता है। ग्लोबल और वेस्ट का तो तरीका ये है कि उसको जो उनको साधन मिले उनका दोहन करने की स्थिति होती है। तो उस दोहन करने की स्थिति में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनसिक्योर वाली बात तो खैर बहुत नहीं कही जाती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उससे अपने जो अपने देश का और राज्यों का जो ट्रेजरी है उसका भरपाई कर देंगे, उससे बहुत ज्यादा। लेकिन ये चीज उनको भी, जो उनका जो उसका उपयोग करता है, जो अमेरिकन हैं, उनको भी तो महंगा पड़ेगा। इसका जो दूसरा इफेक्ट है कि उन लोगों को जो चीजें, जो अभी रॉ मटेरियल, जो चीजें सामान सहजता से मिल जाती थी, वह भी महंगी होंगी और उसका इफेक्ट तो उनको भी पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका।